स्किन नोवा प्रेजेंट दोस्त रावत पॉडकास्ट में स्वागत है द ट्विन सिस्टर नेहा एंड निक्की का। थैंक यू सो थैंक यू मच। सर। कैसे आप लोग? मैं बहुत अच्छी, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। और स्किन नोवा हमारी पहली स्पॉन्सर है हमारे पॉडकास्ट शो की। तो अगर आप अपने ब्यूटी को इन्हेंस करना चाहते हैं या फिर आप अपने पर्सनालिटी को इन्हेंस करना चाहते हैं तो विजिट करिए रायगढ़ के ग्रैंड मॉल 3rd फ्लोर पर स्किन नोवा, जो कि एस्थेटिक हेयर लेजर सैलून है, जहां आप अपने ब्यूटी को इन्हेंस कर सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी को इन्हेंस कर सकते हैं। तो विजिट करिए स्किन नोवा और लुक गुड एंड फील ग्रेट विथ स्किन नोवा। तो चलिए शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट को। आप लोगों का बहुत नाम सुना था डांस इन्फ्लुएंसर की फील्ड पे, और सोशल मीडिया में आप लोग काफ़ी छाए हुए हैं और अभी तो बहुत सारे कोलैबोरेशंस आपको मिल रहे हैं। हाँ हाँ जी। जी सर। तो आपने ये डांस स्टार्ट कब किया था? डांस हमने 2021 में किया था। बाकी उससे पहले हम लोग स्कूल टाइम पे 1-2 बार हमने स्टेज पे किया है, बाकी वही भूल के मतलब जैसे भी बस स्टार्ट मेन किया जो था। हमने स्टार्ट किया वो लॉकडाउन के बाद किया हुँ। हमने स्टार्ट। वो कोरियन आए थे ना जब बीटीएस वगैरह, तो उनको देख के उनकी एनर्जी वगैरह हमें बहुत अच्छी लगी। तो उनको देख के थोड़ा इंटरेस्ट आया, स्टार्ट किया हमने। फिर पहले धीरे-धीरे हम हम लोग कोरियन सॉन्ग पे सीखते थे। उसके बाद थोड़ा-थोड़ा धीरे-धीरे हमारा बॉलीवुड में ज़्यादा इंटरेस्ट आया। फिर हमने यूट्यूब से वीडियो देख के स्टार्ट किया सीखना, तो उससे धीरे-धीरे स्टार्ट किया। सिर्फ यूट्यूब से आपने देख के प्रैक्टिस किया? आप कोई प्रोफेशनल डांसर या कोरियोग्राफर से ट्रेन नहीं है? नहीं, नहीं, नहीं। नहीं। ओके। तो ऐसा इनसिक्योरिटी नहीं होता कि आप एक रील डांसर हैं, डांस इन्फ्लुएंसर हैं, तो उनके साथ कोई कॉम्पिटिशन नहीं है आपका? जो ट्रेन्ड डांसर है उनके साथ? पहले होता था बट अभी ऐसा तो उतना नहीं लगता, बाकी थोड़ा कॉन्फिडेंट हो भी गए हैं, सीख-सीख पहले के। बहुत बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट थे जब हमने डांस स्टार्ट किया, उसके बाद से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया हम में। स्टेज फ़ियर था बट अभी वो नहीं है, अभी कॉलेज में भी इतने सारे परफॉर्मेंस दिए हमने, एक दिन प्रैक्टिस करके। तो फैमिली का क्या सपोर्ट रहा इस जर्नी में? इसमें सबसे बड़ी फैन तो हमारी मम्मी है। मम्मी सबसे मम्मी बड़ी ने फैन। हमारे सिर्फ डांस देखने के लिए उन्होंने अपनी इंस्टा आईडी बनाई है। हाँ। पहले उनको हम लोग अपनी वीडियोस डाउनलोड करके व्हाट्सएप पे सेंड करते थे, तो मम्मी बोलती थी कि और सेंड करो और सेंड करो, तो हमने बोला लो मम्मी आपकी इंस्टा आईडी बना देते हैं। सिर्फ मम्मी हमें फॉलो करती है और हमारी बस रोज उनको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक हमारी एक एक रील याद है कि फर्स्ट पे कौन सी है, सेकंड पे कौन सी है, वो बोर ही नहीं होती है। और हमारी सबसे बड़ी वाली दीदी है, वो मेकअप आर्टिस्ट है, तो हमें कहीं जाना भी नहीं पड़ता है। वो घर पे हमारा मतलब वो कितनी भी बिजी होती है लेकिन सब काम छोड़ के वो हमारा सबसे पहले हमें रेडी करती है, फिर करती है। और हमारी दूसरी दीदी जो हमारे मैनेजर का काम सँभालती है, तो मतलब सबसे कॉल पे बात करना, जो भी जितने भी कोलैबोरेशंस आते हैं उसकी सब वो हैंडल करती है सारा चीज़ें। मतलब एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को जो चाहिए, मेकअप आर्टिस्ट से लेके एक मैनेजर से लेके सारी चीज़ें आपके पास है। तो ये एक फैमिली का सपोर्ट है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि अगर आप रील्स बनाओगे डांस, तो इसमें क्या रखा है ऐसा बोलते हैं, स्पेशली फैमिलीज़। तो इतने सक्सेसफुली आपने इस चीज़ को कंटिन्यू रखा, इसकी वजह है आपके फैमिली, जो मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। बट रिलेटिव्स आपको क्या बोलते थे और अब क्या बोल रहे हैं? रिलेटिव्स पहले ऐसे बोलते थे कि क्या कर रहे हो? अभी जब हमने ना 10th में स्टार्ट किया था ये वीडियोज़ बनाना, तो 10th क्लास में उनका ऐसा बोलना होता था कि इस टाइम पे सारे बुक्स पकड़ते हैं और आप लोग ने फ़ोन पकड़ लिया है। लेकिन अब वही है कि वो पूछते हैं कि आप क्वालिटी कैसे बढ़ाते हैं? मतलब इतने अच्छे-अच्छे व्यूज़ कैसे आ जाते हैं? मतलब अभी बोलते हैं कि हाँ, अच्छा है। वो लोग भी स्टार्ट करना चाहते हैं। हाँ, अभी वो भी स्टार्ट मतलब हम लोगों को देखकर बहुत लोगों ने अपनी यूट्यूब चैनल तो वो स्टार्ट किए। मुझे अच्छा लगता है कि हमने किसी को मतलब हम किसी के इंस्पिरेशन बने, तो वो अच्छा लगता है। पापा ऐसे कभी मतलब सामने से बोलते नहीं है कि हाँ, अच्छा कर रही है, वो लेकिन मम्मी मम्मी को को बोलते हमेशा बोलते हैं कि मतलब कितने टैलेंटेड है, बहुत कि अच्छा कर टैलेंट रहे तो हैं। है इनमें। तो अभी आपको बहुत सारे ब्रांड कोलैबोरेशंस मिल रहे हैं। हाँ हाँ जी। जी। तो वो कैसे हो रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो डांस करते हैं, रील्स बनाते हैं, बट उनका अप्रोच कुछ आई डोंट नो कि उनको प्रोफेशनली इस चीज़ को करना शायद नहीं समझ आता होगा। आप लोग कैसे अप्रोच करते हो? आई नो कि ये अर्चना करती हैं आपके लिए, आपकी दीदी, बट आप लोगों का क्या थॉट है इसमें? कि जो अगर कोई आइडिया लेना चाहता है इससे, तो आप क्या बताओगे उनको? सारी चीज़ें तो वही मैनेज करती है। अगर जैसे हम है ना दोनों थोड़े इंट्रोवर्ट हैं, तो हम लोग जैसे किसी का कॉल भी अगर आता है इससे रिलेटेड, जो अपने बोलते हैं कि आप बात कर लो, नंबर देते हैं, तो हम लोग बोलते हैं अर्चना दीदी वही हैंडल करती है सारी चीज़ें।
मैं ये भी बताना चाहूँगी कि अभी तक लोगों में एक भ्रांति है कि स्किनोवा क्लिनिक है, कोई कहता है स्किनोवा सिर्फ फीमेल्स का सलोन है। तो इट्स अ कंप्लीट वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर फैमिली मेंबर्स, मेल फीमेल। वी हैव ऑल द एस्थेटिक प्रोसीजर्स इंक्लूडिंग लेजर्स, tattoo removal, pigmentations, chemical peeling, HIFU for skin tightening, and hydrafacials, oxygenofacials, and all type of facials, along with all the salon facilities for your hair care needs and for all your bridal pre-bridal procedures also. तो आप लोग पंजाब में पढ़ते हो, हाँ जी, क्या स्टडी करते हो अभी वहाँ? फार्मेसी। फार्मेसी कौन से ईयर में? अभी तो हमारा Fourth सेकंड semester हाँ, है। 4th सेमेस्टर अब स्टार्ट होगा। तो पंजाब ही क्यों? छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं? छत्तीसगढ़ में तो हमने बहुत ट्राई किया था इसमें एडमिशन लेने का, लेकिन ऐसे हो रहा था ना कि दोनों एंट्रेंस देते थे, किसी का किसी कॉलेज में होता था, इसका दूसरे कॉलेज में होता था, लेकिन हमें दोनों को सेम कॉलेज में जाना था। एक ही साथ पढ़ना था? हाँ, हाँ एक जी। ही साथ जाना था। इसीलिए तो पंजाब ही इसके पहले हमने पंजाब में एक बार किया था, मतलब पापा ना ऐसे शादी में गए थे, चाचा मिले वहाँ पे, उनके भी जो बेटे वो फार्मेसी कर रहे थे। तो पापा से उनकी डिस्कशन हुई, तो उन्होंने बताया कि मेरा भी बेटा वहीं पे कर रहा है, तो आप भी इनकी एडमिशन करवा दो। तो पापा ने बोला चलो ठीक है, फिर पापा ने वहाँ एडमिशन करवाई। वहाँ हम लोगों ने 1 सेमेस्टर भी कंप्लीट होने वाला था हमारा, तब तक इसको डेंगू हो गया। उसके बाद थोड़ा वार्डन मैम से ऐसे हो गया कि उन्होंने बोला कि इसको ऐसे वायरल वाला है, तो हम इसको अपने हॉस्टल में नहीं रख सकते, तो आप इन्हें घर ले जाओ। अब ये तो पॉसिबल नहीं था कि पंजाब से वापस छत्तीसगढ़ जाना, और वहाँ पे रिलेटिव भी मतलब कोई रहता ही नहीं है। तो वो ऐसे बोले, उसके बाद दीदी आई, उस टाइम पे लॉकडाउन चल रहा था ना, तो दीदी हमारे पास बहुत टाइम बाद पहुँची, मतलब 5 दिन में, सोचो छत्तीसगढ़ से पंजाब में उनको आने में 5 दिन लग गए। तो वो आई, फिर वो पापा से मतलब ऐसे बात-वात हुई, पापा ने बोला कि छोड़ो, ऐसे मतलब वार्डन का होने का क्या फ़ायदा, तो ले ही आओ उन्हें। तो वहाँ से हमें वो लेकर आ गई, फिर वहाँ पे भी ड्रॉप हो गया हमारा। फिर हमें छत्तीसगढ़ में ही एडमिशन चाहिए था, क्योंकि छत्तीसगढ़ में इतने बेस्ट-बेस्ट कॉलेजेस हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, हम लोग थोड़े लेट भी हो गए थे और प्लस एंट्रेंस दे रहे थे, तो इसका किसी और कॉलेज में, मेरा किसी और कॉलेज में। तो हम लोगों ने सोचा कि नहीं, अब ट्राई करते हैं, मतलब फिर वहाँ पंजाब में ना हमारे एक सीनियर है और एक मैम की से हमारा कॉन्टैक्ट हुआ, तो उन्होंने बोला यहाँ आ जाओ, यहाँ पे एडमिशन हो रही है। तो हम लोगों ने वहाँ पे एडमिशन करवाई। जो लास्ट कॉलेज था हमारा ना, वहाँ के सीनियर्स काफ़ी अच्छे थे, मतलब बहुत सपोर्टिव थे, हमें बहुत सपोर्ट करते थे। लेकिन यहाँ से उतना सपोर्ट नहीं मिलता है, मतलब ये होता है कि वो अपने पंजाब को ज़्यादा प्रेफ़रेंस देते हैं, और हम अदर स्टेट से हो जाते हैं तो हमें उतना नहीं करते। ओके। तो वहाँ की मेंटालिटी क्या है छत्तीसगढ़ के लोगों की और वहाँ की मेंटालिटी में डिफरेंस क्या लगता है आपको? छत्तीसगढ़ की मुझे मुझे जैसे छत्तीसगढ़ के लोग ज़्यादा मतलब ऐसे फ्रैंक हो जाते हैं, हाँ, फ्रेंडली वेलकमिंग नेचर होते के हैं। होते हैं। वहाँ के लोग नहीं, वहाँ की मतलब सिर्फ़ अपने पंजाबी पंजाबी वाला ऐसा वाला है। और पहली बात तो वहाँ के लोग छत्तीसगढ़ का नाम भी नहीं जानते हैं कि छत्तीस, और जो जानते भी है ना, उनको ऐसा है कि वो तो नस्ली एरिया है, सिर्फ़ वही जानते हैं वो। ये है पूरे इंडिया में ये कहानी है छत्तीसगढ़ के बारे में। फिर मैं उनको बताती हूँ कि आप आओ, छत्तीसगढ़ में घूमो, यहाँ इतने प्यारे-प्यारे लोकेशन है, आओ एक बार विज़िट करके जाओ। तो वहाँ के लोग मतलब सारे तो ऐसे नहीं होंगे कि आपको हाँ, सारे नहीं, मतलब कुछ है अच्छे और कुछ वैसे हैं बस। तो वहाँ आपका क्या चर्चा चलता है आपके बारे में? स्टार्टिंग गए थे तो बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे हुआ ना कि हमारे फ्रेशर हुए, तो किसी को पता नहीं था कि हम डांसर हैं। मतलब ऐसे इंट्रोवर्ट हम थे, मतलब देख के लोगों को लगता था कि हम बहुत इंट्रोवर्ट हैं। जैसे ही फ्रेशर आया, हमने फ्रेशर में परफ़ॉर्म किया, तो सारे एकदम शॉक्ड हो गए कि ये लोग तो लगते नहीं थे कि इतने इंट्रोवर्ट है। वहाँ स्टेज में हम लोग, मतलब स्टेज फ़ियर अभी नहीं है, पहले बहुत स्टेज फ़ियर था हमें। ऐसे इंट्रोवर्ट है, स्टेज बट फ़ियर भी था आप लोग हाँ, हाँ, स्टेज स्टे फ़ियर बहुत ज़्यादा था हमें। तो स्टेज में फिर कैसे उसमें आपने ओवरकम किया इस चीज़ को? जब हमने हमारा फर्स्ट यूट्यूब वीडियो शूट किया था, तो उस टाइम पे एक भैया थे, अभिनंदन भैया, उनका डांस था वहाँ पे एक जगह पे। वहाँ पे हम ऐसे ही बस घूमने के लिए गए हुए थे, तो वहाँ पे ऐसे था कि कोई भी कर सकता था डांस। तो उन्होंने बहुत बोला, अर्चना दीदी ने बहुत बोला कि एक बार कर लो, अभी तुम लोगों ने प्रैक्टिस किया है। तो हम लोग बहुत नर्वस होते कि नहीं, 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 नहीं जाएँगे करके, तो इन्होंने हमें ज़बरदस्ती भेजा। जब स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग बहुत अच्छी हुई, लेकिन उसके बाद हम दोनों खड़े हो गए स्टेज पे। भूल फिर गए मैंने एकदम। बोला बस मुँह छुपा, और वहाँ अब लेकिन कहीं वो नहीं देखना। उस टाइम था कि उस टाइम पे स्टेज पे था, बस अगर उस टाइम हम नहीं जाते ना, तो अभी नहीं होता ऐसे, मतलब बहुत अच्छा हुआ कि स्टेज फियर अभी दूर हो गया हमारा। बाकी फर्स्ट टाइम हमारे ना ऐसे कॉलेज में यूथ फेस्ट हुआ था, तो वहाँ पे मतलब ऐसे डुओ का था नहीं, सोलो-सोलो था, तो हम लोग चले गए, फिर भी डुओ में चले गए। तो वहाँ पे मैम ने बोला कि ये तो है ही नहीं, रूल में है ही नहीं कि डुओ होना।
तो मैम ने बोला एक काम करो आप एक कर लो, सोलो कर लो। तो मैंने बोला ठीक है, फिर मैंने किया जल्दी-जल्दी बस मैं डांस करके चली आई वापस। फिर शाम में जब डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो उसमें जब आया ना सोलो में तो 3rd, 2nd निकला। फिर फर्स्ट में हमें एक कोड दिया गया था, तो उन्होंने फर्स्ट में अनाउंस किया मेरा कोड। मैं मैच कर रही हूँ, ये पक्का सही में सच है ना? फिर उसके बाद मैं गई नहीं, मैं प्राइज़ लेने गई ही नहीं। फिर मैं बैक स्टेज पे जाके मैम को पूछी कि मैम एक बार आप मैच करना, ये मेरा ही कोड है। तो उन्होंने बोला कि बेटा आप फर्स्ट हो। मैं बोली मैं बहुत खुश हो गई। फिर वही था मतलब अच्छा लगा कि ऐसे अचानक से किया। फिर मतलब हमारे कॉलेज में ऐसा है कि डांस के लिए चर्चे में हैं हम। चलो, वहाँ भी कम से कम आप छत्तीसगढ़ से निकल के वहाँ आप अपना नाम बना रही हैं। मैं वहाँ पे छत्तीसगढ़ ही मेंशन करती हूँ कि हाँ, मैं छत्तीसगढ़ से आई हूँ। वहाँ पे पूरे कॉलेज में सिर्फ़ हम दोनों छत्तीसगढ़ से गए हैं। तो जो प्यार आपको छत्तीसगढ़ में मिल रहा है, पंजाब में क्या वैसा प्यार मिल रहा है? मतलब पंजाब भी मतलब ऐसे अच्छा है, पर छत्तीसगढ़ में ऐसा है कि मतलब जैसे अपना घर होता है ना, यहाँ आके वो सुकून मिलना वैसा वहाँ नहीं है। बाकी ठीक है, जैसे कि हर जगह वैसे लोग भी मिलते हैं, तो ठीक है। जैसे हम लोगों को वहाँ पे मिली एक एक मैम मिली हमें, महेश्वरी मैम, वो बहुत प्यारी हैं। वो मतलब जैसे दिवाली टाइम पे सारे अपने घर जाते हैं, हम लोग वहाँ पे नहीं जा पाए क्योंकि हमें छुट्टी नहीं मिली थी। तो हम लोग दोनों एक दिन पहले रो रहे थे कि हमें भी एक तो रील्स स्क्रॉल करते-करते फैमिली का आ रहा था, तो बुरा भी लग रहा था। लेकिन फिर वो मैम ने हमें कॉल किया, उन्होंने हमें अपने घर पे बुलाया, फिर हम उनके घर गए। हम लोगों को लगा कि क्या पता कि कोई मतलब सारे अननोन ही थे ना हमारे लिए, बस मैम को जानते थे हम। तो हमें लगा क्या पता हमें अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, लेकिन उनके घर गए, उनकी मम्मा, उनके पापा और एक छोटा-सा बेबी इतने क्यूट थे, मतलब सारे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं किसी मतलब अननोन के घर में गई हूँ, बहुत मज़ा आया। वहाँ हम लोग सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए गए थे, लेकिन वो हमें बोलते आप ठीक है बेटा शाम में जाना, फिर जब शाम में जाने की प्लानिंग होती थी तो वो बोलते थे बेटा सुबह जाना, ऐसे करते-करते वो उन्होंने हमें 5 दिन रोक लिया, फिर वहाँ बहुत अच्छा लगा। तो ये कॉलेज और आपका जो पैशन है डांस, उसको मैनेज कैसे करते हो आप लोग? कॉलेज में ही पूरा दिन हमारा चला जाता है, जैसे मॉर्निंग से जाते हैं, शाम में आते हैं। तो फिर उसके बाद अगर जैसे हमें रील्स बनानी होती है, तो हम शाम में प्रैक्टिस करते हैं। अगर जैसे हमें अर्जेंट में बनाना है, जैसे कल ही हो गया, जैसे संडे वीकेंड पे हम लोग करते हैं। अगर कल ही हमें करना हो तो पूरी रात जग के प्रैक्टिस करते हैं पहले, फिर सुबह में जाके शूट करते हैं। और अभी हमारे जैसे परफॉर्मेंस वगैरह होते हैं, तो मैम हमें रात में ही बताते हैं, जैसे 10-11 बजे बताते हैं, तो पूरी रात हम जग के प्रैक्टिस करते हैं। फिर मॉर्निंग हम लोग अपनी परफॉर्मेंस देते हैं, ऐसे चलते रहता है। दोनों में से स्टडी में अच्छा कौन है? ये और ये डांस में अच्छी है। 1-2 मतलब ये मुझे पढ़ा देती है, मैं इसे डांस सिखा देती है, ऐसा वाला है। तो ये छत्तीसगढ़ में रायगढ़ सिटी में जो जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं और भी लोग हैं, उनसे किस तरीके का सपोर्ट और कोलैबोरेशन मिल रहा है? बहुत मतलब हमें मैं खुद शौक हूँ कि मतलब इतने सारे डांसर हैं यहाँ पे, लेकिन हमें सारे इतना प्यार करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा जैसे अभिनंदन सर हो गए, उन्होंने भी हमें बहुत सपोर्ट किया। राज भैया हो गए, राज भैया तो इतने मतलब खुश रहते हैं हमसे, वो हमें तुरंत बुलाते हैं। वहाँ पे हमारी कोई प्लानिंग नहीं होती, वो तुरंत हमें वहाँ पे डांस सिखाते हैं, फिर हम लोग तुरंत रील बनाते हैं। और अभिनंदन सर जिन्होंने हमें देख के बोला कि आप में कुछ तो टैलेंट, कुछ तो बात है, आप दोनों में आप बहुत आगे जाओगे दोनों। तो उसके बाद उन्होंने हमें मतलब ऐसे बोला कि आप करो, करो। उन्होंने हमें यूट्यूब चैनल मतलब बोला कि आप अपना यूट्यूब चैनल ओपन करो। पूर्वेश भैया हो गए जो हमारी वीडियो शूट करते थे, तो उन्होंने भी हमारी मतलब बहुत सपोर्ट किया। वो कहीं भी रहते थे, वो आ जाते थे हमारी शूटिंग करने के लिए। तो इन सब चीज़ों में बहुत सपोर्ट है सबका। और राज भैया है ना, उनके साथ हमने मतलब पहला रील ना वो ओडिया सॉन्ग पे बनाया था, तो लोगों ने इसको बहुत पसंद किया था। तो वहाँ से हमने ओडिया पे फिर छत्तीसगढ़ी मतलब यहाँ की पब्लिक ना हमारी छत्तीसगढ़ी और ओडिया रील ज़्यादा पसंद करती है। और दलजीत भैया भी मतलब परफेक्शन हमने उनसे ही सीखा है, क्योंकि अगर उनके साथ रील बनाना है तो वो एक-एक स्टेप देखते हैं कि हाँ, यहाँ पे सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उन्होंने हमें बहुत अलग फॉर्म भी सिखाया कि हाँ, उसको कैसे करना चाहिए, इसको कैसे करना चाहिए। तो उनके साथ भी काफ़ी अच्छा लगा। एक फ़नी सवाल भी हो सकता है और जेनुइन सवाल भी है मान लो। आप दोनों ट्विन्स हो, हाँ जी। तो क्या जो जुड़वा मूवी जैसे सिचुएशंस होते हैं, रियल लाइफ में भी? ऐसा उसमें जुड़वा मूवी में जो दिखाया है ना, उतना एक्सट्रीम वाला नहीं होता, बट थोड़ा होता है। जैसे टेलीपैथी जो हो गई, ट्विन्स टेलीपैथी, जैसे इसके माइंड में कुछ चल रहा है और वो मतलब मेरे दोनों माइंड के थॉट दोनों के सेम है। हाँ,
हाँ जी। जैसे ही कुछ ये सोच रही है और वो जस्ट मैंने बोल दिया है, ऐसा वाला है। ये कोई लाइन गा रही है, अभी मैंने भी वो लाइन गा दी तो वो सेम दोनों बोलते हैं ये कैसे गा? कभी-कभी हमारे पूरे सेंटेंस भी साथ में निकल जाते हैं। और ऐसे मतलब ऐसे होता है कि एक की तबीयत खराब होती है तो फिर दूसरे की भी तबीयत खराब हो नहीं, जाती है। बचपन में ऐसे होता था कि साथ में होती है। फिर जैसे-जैसे बड़े हुए हम लोग तो एक की सुबह हुई तो एक की शाम में तबीयत खराब हुई। फिर अभी और ऐसा होता है कि इसकी जैसे तबीयत खराब होके खत्म हो गई तो बस मेरी स्टार्ट। मतलब होना ही है, जो इसकी तबीयत खराब हुई है तो सेम मुझे होना ही है। और क्या-क्या सिमिलैरिटीज़ है आपके? मतलब जैसे खाने में हो गया या कलर्स में होता है ना? सब चीज़ें सेम है, मतलब कलर सारी। दोनों का फेवरेट सेम है, सारी चीज़ें सेम है। मुझे पता है अगर शॉपिंग करने एक भी चले जाएँ ना, तो मुझे पता है कि इसको भी यही पसंद आना है, सबसे ज़्यादा गुस्सा किसको आता है? ये इसको। ये करती है गुस्सा बहुत ज़्यादा। और फैमिली में क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आप कहना चाहेंगे कि आप दोनों के लिए किसी एक को कम डाँट पड़ती होगी या किसी को ज़्यादा डाँट पड़ती है? मतलब मैं ना थोड़ी बदमाश हूँ तो मेरे बदले की डाँट भी इससे मिल जाती है बहुत ज़्यादा। स्कूल में ऐसा बहुत हुआ है, बहुत इसकी वज़ह से मुझे बहुत डाँट पड़ी है। तो ट्विन्स होने के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस तो बहुत ज़्यादा है, कुछ-कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, लेकिन एडवांटेज ज़्यादा है। जैसे एक तो हो गया आप सोशल मीडिया पे डांस करते हो, ये एक एडवांटेज है आपका क्योंकि आप ट्विन्स हो। और बताइए? एडवांटेज जैसे रिलेटिव्स का कॉल आता है तो एक सो रही होती है तो उनको दोनों से बात करना होता है, लेकिन मैं ही फ़ोन उठाती हूँ, एक मैंने इधर से बात कर लिया, फिर दोबारा फ़ोन इधर करके हाँ, हेलो मैं निकिता बोल रही हूँ, ऐसे बात कर लेते हैं। कोई पहचान ही नहीं पाता है कि कौन है। दूसरी तू बता दे, दूसरी मुझे याद नहीं आ रही है। फेस लॉक। अच्छा हाँ, बाकी आपको पता है हमारा फेस लॉक सेम है दोनों का। एक के फेस लॉक से दूसरा का फ़ोन ओपन हो जाता है। और बताओ? जैसे हमें ना मिरर की भी नीड नहीं है। मैं इसको देख के बता देती हूँ कि हाँ, अगर ये चल रही है तो हाँ, मैं भी वैसे ही दिख रही होंगी। ओके। और हम चैट भी करते हैं ना तो आज तक ये भी किसी को नहीं पता चला है कि कौन नेहा कौन है और निकिता कौन है। दोनों मतलब किसी को पता ही नहीं चलता कि कौन किस टाइम पे है। आप ये बन के बात कर देती हैं? हाँ, हाँ। हाँ, और डांस में भी जैसे मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो इसको भी मुझे देख के पता चल जाता है कि हाँ, ठीक है, मैं भी मतलब ऐसे ही कर रही होंगी। और डिसएडवांटेज इसके लिए मेरे है, लिए बहुत मेरे ज़्यादा है। लिए नहीं क्योंकि मैं मतलब बचपन में भी ऐसा है कि मस्ती करके मैं भाग जाती थी। फिर इसे डाँट पड़ती थी और होमवर्क में भी मैं ये घर आके पहले होमवर्क करती थी और मैं भाग जाती थी खेलने के लिए। फिर मम्मी बोलती थी कि कर ले अभी होमवर्क, सुबह में स्कूल जाना है। मैं बोलती थी, "हाँ, हाँ, सुबह कर लूँगी।" फिर सुबह उठ के फिर मैं लेट ही उठती थी, ये पहले उठ जाती थी। फिर उसके बाद मैं रोने लग जाती थी, "मम्मी बस आज बोल दो इसे होमवर्क कर देगी, मैं कल से पक्का कर लूँगी।" फिर ये बैठ के बेचारी मेरा होमवर्क करती थी क्योंकि हैंडराइटिंग भी सेम ही है और इसका इसका होमवर्क मैं करती थी तो इसको बल्कि राइटिंग मेरी है लेकिन इसको वेरी गुड मिलता था और मुझे गुड मिलता था। ट्विन्स होने का ना ये ज़्यादा एडवांटेज ले रही है। जैसे आप लोग फैमिली के साथ यहाँ रहते हो और जहाँ तक मुझे लग रहा है लाडली हो आप फैमिली के लिए। तो वहाँ जब आप पंजाब में रहते हो, वहाँ पढ़ाई करते हो, स्टडी करते हो, तो वहाँ केयर कैसे करते हैं दूसरे का? बस जो भी है पूरी फैमिली हम ही दोनों एक-दूसरे के लिए क्योंकि अभी तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है क्योंकि खाना भी बनाना होता है और हमारे हाथ का खाना इतना बेकार है कि खुद भी कोई दूसरा के खुद भी नहीं खाने का मन होता है तो इसलिए। बाकी अगर कभी किसी दिन थक गए तो बिना खाए भी सो जाते हैं। तबीयत भी खराब होती है बहुत ज़्यादा तब ऐसा मत करो खैर। फैमिली को मिस भी बहुत करती है क्योंकि बाकी सारे ना लोकल है, वो पंजाब की है तो सारे अपने-अपने फैमिली के पास रहते हैं। तो आपके फ्रेंड्स अगर नहीं हैं, तो क्लास में आप कैसे कोऑपरेट करते हो सब लोगों से? बस कुछ नहीं कॉलेज जाते हैं, अपनी सीट पे बैठते हैं, हम दोनों ही आपस में बात करते हैं, सारे यही सोचते हैं कि ये दोनों बात क्या करें बट हम दोनों की बातें खत्म ही नहीं होती। हम घर में भी पूरे दिन बात करते हैं, वहाँ पे भी बात करते हैं। बाकी थोड़ा स्ट्रेंजर टाइप लगता है कि सारे अब आपस में इतने हँसते-खेलते रहते हैं, हम दोनों बस बैठे रहते हैं दोनों साथ में ही। लेसर फ़ील करवाते हैं वो लोग आप लोग को? नहीं ऐसा नहीं है बट वो वेलकमिंग नहीं है। वो अपने उनको पंजाबी को ज़्यादा प्रेफ़रेंस देते हैं। काफ़ी जगहों में ऐसा होता है। हाँ, ऐसे लोग तो हर जगह ही मिल जाते हैं, बाकी बहुत लोग अच्छे भी मिले हैं हमें। और कुछ पंजाब की अच्छी बातें बताइए? खाना बहुत टेस्टी वहाँ के आलू पराठे और छोले कुलचे और भी है बहुत ना टेस्टी है। मक्के की रोटी, साग सरसों का साग हाँ, बहुत बहुत वहाँ टेस्टी। फेमस है बहुत। तो आप ट्विन्स होने के बावजूद आप दोनों में डिफ़रेंस और क्या-क्या है? जैसे आपको बात करने के तरीके से लग रहा हो कि मैं थोड़ी एक्सट्रोवर्ट हूँ, मतलब इंट्रोवर्ट भी हूँ, एक्सट्रोवर्ट भी हूँ बट ये कुछ ज़्यादा ही इंट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट हूँ।
और जैसे मेरा फेस ओवल शेप है, इसका सर्कल में है। और बहुत लोगों को पता नहीं चलता कि वॉइस भी अलग-अलग है, लेकिन मेरी थोड़ी डार्क है, इसकी थोड़ी लाइट वॉइस है। बचपन में बिल्कुल सेम दिखते थे, बट होता है ना जैसे-जैसे बड़े होते हैं तो थोड़ा फेस डिफरेंस अब होता पहचान लेते हैं लोग कौन नेहा है, कौन नहीं। है। मेन क्योंकि इसको डेंगू हो गया था ना, तो बहुत ज़्यादा वो हो गया। अभी तक ये रिकवर नहीं कर पाई है, तो इसलिए अब मुझे लगता है मुझे कम खाना होगा। और मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा मोल है, इसके नहीं है। अब मूवीज़ मूवीज़ देखते हो आप लोग? बॉलीवुड मूवीज़ पहले देखते थे, बट अभी नहीं देखते। अभी सीरीज़ वगैरह जैसे कोरियन सीरीज़ कोरियन हो गई, सीरीज़ देखते कोरियन हैं। ड्रामा ये सब देखते हैं। अभी के टीनेजर्स का क्या चल रहा है? मतलब कोरियन सीरीज़ ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। क्योंकि उसमें स्टोरी होती है ना, बहुत अच्छी स्टोरी होती है, वो कुछ यूनिक लेकर आते हैं, तो वो अच्छा लगता है। तो ट्विन्स होने का कोई फ़नी इंसिडेंट बता दो आप। मैं बताती हूँ, एक बार हम लोग ट्रेन में जा रहे थे ना, तो एक मतलब लेडी थी, वो सोई हुई थी, तो हम दोनों जाके बैठ गए। वो उठी, वो अचानक से ऐसे ना चश्मा पहनी हुई थी, वो चश्मा निकाल के ऐसे करने लगी। हम दोनों शॉक होके देख रहे हैं, वो कर क्या रही है? फिर वो बोलती, "बेटा आप दोनों ट्विन्स हो?" मैं बोली, "हाँ।" तो बोलती, "मुझे लगा कि मैं सो के उठी हूँ ना, तो मुझे डबल-डबल दिख रहे हैं।" और एक और बाकी मेरे पापा अभी झारसुगुड़ा में है ना, संबलपुर में, तो वहाँ पे पापा 3rd फ्लोर पे रहते हैं। तो ये ऊपर थी, मैं नीचे थी। तो उन्होंने पहले मुझे देखा, उसके बाद वो चढ़ के जा रहे थे, दोनों अंकल आंटी थे। वो उसके बाद ये रूम से निकली ना, तो वो ऐसे शॉक होके देख रहे हैं। वो नीचे देख रहे, फिर ऊपर देख रहे, बोलते, "बेटा अभी आप तो नीचे थे, आप ऊपर कैसे हमसे पहले ऊपर कैसे आ गए?" तो ये बताइए कि आपने मेरी सिस्टर को देखा होगा। ये इस तरीके का मतलब सिचुएशन आता है बोल लो। और कुछ? हम लोग बचपन में अहमदाबाद में रहते थे ना, वहाँ पे स्टडी करते थे, तो जब आईडी कार्ड्स बनते तो मैम हमेशा हमें बुला करके बोलते थे कि आप खुद को पहचान लो कि कौन नेहा कौन निकी। तो बचपन में हम इतने सिमिलर दिखते थे कि खुद ही नहीं पहचान पाते थे। मैंने अपने उसमें फ़ोटो में नेहा का नाम बता दिया और नेहा के फ़ोटो में मेरा नाम, तो भी हमारे आईडी कार्ड में फेस इसका और नाम मेरा था। तो जैसे रायगढ़ में आपको ब्रांड्स अप्रोच कर रहे हैं कोलैब के लिए, वहाँ भी अप्रोच करते हैं चंडीगढ़ में आप? नहीं, चंडीगढ़ में अभी हमारा ऐसे कॉन्टैक्ट नहीं है ना, तो इसलिए वहाँ पे भी ऐसा नहीं, बट रायगढ़ में है। तो अभी आप जब रायगढ़ आए हो, तो मुझे लगता है कि आप सिर्फ़ इसी वजह से आए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम अभी चल रहा है शायद। हाँ जी, अभी हमारा मेन ये था, हम ये पॉडकास्ट के लिए आए थे, उसके बाद मेन ये 4-5 हमें ना कोलैबोरेशन के लिए भी था, तो हमने सोचा एक ही साथ में सब बोल रहे हैं, तो हमारा आने का सिर्फ प्लानिंग नहीं था। तो हमने सोचा कि आ जाते हैं, फिर इन सब के लिए भी आए, बाकी हमारे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हम लोग फाइनल छोड़ के आए हैं। ओके। तो अब फैमिली वाले क्या बोलते हैं? अर्चना और आपकी जो बड़ी सिस्टर काजल, इनके क्या रिएक्शंस हैं? क्योंकि इतना जब आपके पास ब्रांड्स आते हैं चार्जेस आप पैसे चार्ज करते हो, तो क्या फ़ील हो रहा है आपको फिर? वो तो पहले भी सपोर्ट करते ही थे, अभी तो और ज़्यादा प्राउड फ़ील करते हैं हम पे। अच्छा लगता है, बाकी अभी हमने उतना किया नहीं है, फिर भी अभी सीख रहे हैं। मतलब लर्निंग अभी स्टेज पे हैं। सीखते-सीखते भी हमें लोग इतना पसंद करते हैं, वो देखकर बहुत अच्छा लगता है। बिकॉज़ बहुत ज़्यादा फॉलोवर्स के डिमांड करते हैं लोग ब्रांड्स अप्रोच जो करते हैं जो लोग एडवर्टाइज़मेंट के लिए अपने। तो आई थिंक कि ये आप लोगों की पॉपुलैरिटी है आप लोगों की क्यूटनेस है, जो ब्रांड्स को भी मजबूर कर रही है आप तक पहुँचने में। क्योंकि मैंने भी देखा हमारे भी फॉलोवर्स उतने हैं नहीं, फिर भी लोग हमें अप्रोच करते, मतलब अच्छा लगता है कि कुछ तो या उन्होंने देखा होगा ऐसा। ये यूनिकनेस है आपकी। और बाकी अच्छा लगता है ट्विन्स है तो। हमें तो इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि फैमिली का काफ़ी सपोर्ट था हमें। और ऐसे बाकी सबका भी सपोर्ट है, मतलब हमसे यहाँ पे जितने भी काजल दीदी के फ्रेंड, जो हमारी बड़ी दीदी हैं, उनके फ्रेंड, दीदी अर्चना दीदी के फ्रेंड, सब हमें ऐसे छोटे बच्चों जैसे रखते हैं, तो अच्छा लगता है उनके साथ भी। कभी ऐसा मन में आया कि छोड़ देते हैं यार डांस वांस नहीं करना है ऐसा कुछ? भी मतलब आया था, क्योंकि हम लोग स्टडी और ना इसके फील्ड में जाने के लिए भी बहुत सोचे। हम लोगों ने सोचा कि कथक कर लेते हैं खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से, फिर सोचा कि नहीं, पढ़ाई भी ज़रूरी है। बाकी फैमिली का पूरा सपोर्ट है, फैमिली का ऐसा है कि जिसमें आपका इंटरेस्ट है आप उसमें जाओ। लेकिन हम है ना थोड़ा मतलब मैनिपुलेट हो जाते हैं कि नहीं, ये सब क्या सोचेंगे, मतलब ऐसा वाला कि नहीं, स्टडी भी ज़रूरी है, तो उसे करना है, तो बैकअप में लेके चलते हैं, ऐसा तो वाला। आगे का क्या प्लानिंग है? मतलब स्टडी तो हो ही जाएगा कंप्लीट 2 साल बाद। 2.5 तो इस साल बाद। 2.5 साल बाद ओके सॉरी। इसी को कंटिन्यू करना है कि स्टडी में आप आगे बढ़ना चाहेंगे? मैं तो इसको कंटिन्यू करना चाहूँगी क्योंकि मुझे इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है। बाकी स्टडी भी वो है। एक बैकअप प्लान है। हाँ, मतलब दोनों को समझ सकते हैं। अ,
आप प्रॉपर छत्तीसगढ़ से ही है? नहीं, हमारा नेटिव प्लेस बिहार है ओके। और बर्थ प्लेस हमारा अहमदाबाद, गुजरात है। फिर 2012 में हम लोग छत्तीसगढ़ आए थे। तो अभी आप यहीं रह रहे हो? हाँ जी। अभी स्टडी के लिए बस हम पंजाब गए हुए हैं। तो वहाँ जैसे आपने कहा कि छत्तीसगढ़, बिहार, अगर ऐसी जगह से आप जाते हो, तो वहाँ जो लोग हैं, उनकी मेंटालिटी कुछ अलग है। क्या है उनकी वो? बिहारियों को लेकर मेंटालिटी बहुत ही मतलब खराब है कि उनको ऐसे लगता है कि सिर्फ बिहारी मतलब लेबर कैटेगरी के लोग होते हैं। वो खेती करने आते हैं हमारे यहाँ पे, तो वो अच्छा नहीं लगता क्योंकि हम भी बिहार से हैं, हमारे मम्मी-पापा भी बिहार से हैं, तो बहुत बुरा भी लगता है कि ऐसी उनकी थिंकिंग है। बाकी वो भी खेती करते बिहार के लोग भी खेती करते हैं। एक बार ना हमारे क्लास में ऐसी कन्वर्सेशन चल रही थी तो उनका ऐसा था कि बिहारी तो बहुत गरीब होते हैं, वो तो मज़दूरी करते हैं, तो वो तो अमीर होते ही नहीं है। बाकी वो एक दूसरी साइड देखते ही नहीं है बिहारियों की कि जितने भी आईपीएस ऑफ़िसर वग़ैरह होते हैं, वो तो बिहार से ही निकलते हैं। हमारा जो एक्सपीरियंस है गुजरात से लेकर छत्तीसगढ़ से लेकर पंजाब तक, हर जगह अलग-अलग रहा। जैसे गुजरात के लोग बहुत मतलब सीधे-साधे से मीठा खाने वाले प्यारे से लोग हैं। छत्तीसगढ़ के लोग बहुत वेलकमिंग हैं, अच्छे हैं। पंजाब के लोग भी बहुत अच्छे, बहुत वाइब्रेंट है। तो मेबी ऐसा है कि पंजाब के लोगों के साथ हमारी वाइब मैच नहीं हो पाती होगी। उनकी भी गलती नहीं है, क्या पता हम ही उनकी वाइब मैच नहीं कर पाते होंगे। हमें ना मतलब 2 कॉलेज का एक्सपीरियंस है, जो पहले कॉलेज में थे वहाँ के सीनियर हमें बहुत अच्छे मिले। जी, जो हमारी रूममेट थी वो इतनी अच्छी थी ना, वो हमारे मतलब हमारे रूम में झाड़ू लगाना, हमारे कपड़े धो के देना, हमें कुछ भी नहीं आता था ना स्टार्टिंग में, तो सारी चीज़ें वो करके देती थी, एकदम बच्चों जैसे रखती थी हमें। अभी दूसरे कॉलेज में उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। सो आप इतनी छोटी जगह से ये सारी चीज़ें कर रही हो, हम भी ट्राई कर रहे हैं चीज़ें। आपका और क्या मोटिव कुछ है? इसके लिए कुछ मैसेज और देना चाहेंगे आप? मेरा यही है कि मैं ना रायगढ़ छत्तीसगढ़ को रिप्रेज़ेंट करना चाहती हूँ अच्छे लेवल पे। क्योंकि बहुत लोग अभी छत्तीसगढ़ को जानते ही नहीं कि छत्तीसगढ़ में भी कितना टैलेंट है। तो लोगों को पता चले कि बहुत टैलेंटेड लोग यहाँ पे भी रहते हैं। क्योंकि अभी भी बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे लोग छत्तीसगढ़ को जानते ही नहीं है। तो मेरा ऐसा है कि छत्तीसगढ़ को भी जानें। हुँ, बहुत ही अच्छा आप लोग का ये उद्देश्य है और हमारा भी ये उद्देश्य है कि हम भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं छत्तीसगढ़ को, ताकि लोग और जानें यहाँ के बारे में, अच्छी चीज़ों के बारे में, टैलेंट के बारे में, कल्चर के बारे में। लोग नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा देखते हैं और वो उनके प्लस पॉइंट नहीं देखते कि हाँ, यहाँ पे और भी चीज़ें कितनी अच्छी हैं। तो लास्ट अपने लिसनर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही मैसेज देना चाहूँगी कि डीमोटिवेट करने वाले तो बहुत लोग होते हैं बट मतलब जो अच्छे लोग होते हैं उनकी बातों को सुनो, आगे बढ़ो और क्या बोले और यही हमने भी ज़ीरो से ही स्टार्ट किया था और अभी मतलब कुछ उतना नहीं है फिर भी बहुत लोग सपोर्ट करते हैं। सीख रहे हैं हम भी। हाँ, अभी भी सीख रहे हैं। ये पहला पॉडकास्ट है आई थिंक आप लोग का। हाँ जी। क्या एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा लगा मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि हमारा भी पॉडकास्ट होगा, आप हमें इनवाइट करोगे क्योंकि हमने अभी तक तो उतना अचीव भी नहीं किया। अभी हम लर्निंग स्टेज पे ही हैं। हम भी लर्निंग स्टेज पे ही है। हमें तो पता ही नहीं था कि हम यहाँ तक भी पहुँचेंगे। हमें नहीं पता था कि हम इतना करेंगे भी, लेकिन लोगों को इतना हम पे भरोसा था कि वो हमें बोलते थे कि नहीं आप लोग बहुत अच्छे आगे जा सकते हो। अभी भी बहुत लोग बोलते हैं कि आप आगे जा सकते हो, आप लोग टैलेंटेड हो, आप लोग कुछ ना कुछ कर सकते हो। बट हमें ही हमारी मेरे को लगता है वैल्यू नहीं पता। हम लोग बोलते हैं कि क्यों लोग हमें ऐसे भाव दे रहे हैं, हमें तो बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता कि हम लोग ने कुछ किया भी नहीं है। मुझे मेरा डांस पर्सनली उतना अच्छा नहीं लगता लेकिन लोग बोलते हैं कि तुम लोग का बहुत अच्छा लगता है डांस। हमारी मैम बोलती है ऐसा लगता है 2 डॉल को खड़ा कर दिया गया, दोनों डॉल साथ में डांस कर रहे हैं। चलो लोगों से बहुत प्यार मिल रहा है आपको। शुभम सर को भी थैंक यू जब उनका मैसेज आया तो हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हमारा भी पॉडकास्ट होगा। मैंने दीदी को बोल दिया दीदी आप देख लो। तो उन्होंने बात-वात करी, उन्होंने जब कन्फर्म किया तब हमें लगा कि हाँ, हमारा भी होने वाला चलो चलते हैं। आई थिंक शुभम जो हमारे मैनेजर है, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अब नेक्स्ट कौन से गेस्ट को लाया जाए। एक तो हमारा स्पॉन्सर भी था, तो उसके अकॉर्डिंग हमको अलाइन करना था चीज़ों को। सो मैंने कहा शुभम को कि इनको बुलाते हैं ट्विन सिस्टर्स को। आई डोंट नो कि मुझे लगा कि ये महीने बाद आपके साथ शूट होगा, बट शुभम इतने फास्ट है ना कि वो 2 दिन बाद ही मुझे कॉल करके बोलते हैं कि भाई बात हो गया उनसे, अब आगे इनसे पॉडकास्ट करते करके। So that's why we are here, and thanks to Subham, and thank you so much. एंड All आपको the best. भी बहुत ज़्यादा हमें यहाँ इनवाइट करने के लिए। Most welcome.
मैं ये भी बताना चाहूँगी कि अभी तक लोगों में एक भ्रांति है कि स्किनोवा क्लिनिक है, कोई कहता है स्किनोवा सिर्फ फीमेल्स का सलोन है। तो इट्स अ कंप्लीट वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर फैमिली मेंबर्स, मेल, फीमेल। वी हैव ऑल द एस्थेटिक प्रोसीजर्स इंक्लूडिंग लेजर्स, tattoo removal, pigmentations, chemical peeling, HIFU for skin tightening, and hydrafacials, oxygenofacials, and all type of facials, along with all the salon facilities for your hair care needs and for all your bridal, pre-bridal procedures also.